प्यारे बच्चों, देखिए चुन्नू और मुन्नू की कहानी। चुन्नू और मुन्नू दो भाई थे। दोनों आपस में काफी प्यार मोहब्बत से रहते थे। इकट्ठे खाते, बैठते और खेलते थे। एक दफा का जिक्र है कि दोनों आपस में एक दरख्त के नीचे खेल रहे थे कि अचानक ऊपर से एक फल चुन्नू के सर पर गिरा। चुन्नू और मुन्नू दोनों बहुत ही नासमझ और बेवकूफ थे। हाय, ये क्या मुन्नू, अब हम सब मर जाएंगे। इससे पहले कि सारा आसमान हमारे सर पर गिरे, हमें जाकर जल्दी मामा और पापा को बताना चाहिए। अगर ऐसे ही चुप रहे तो बहुत गलत हो जाएगा। शायद हमारे बड़े इस मसले को हल कर सकें। चुन्नू भैया, मैं कुछ समझा नहीं। आखिर बात क्या है? पहले मुझे तो समझाओ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ कर सकूं। अरे मुन्नू, तुम्हें नहीं पता कि मुझ पर आसमान गिरा है, और इससे पहले कि तुम पर भी गिरे और बाकी सब पर भी गिरे, हमें सबको इत्तला देनी चाहिए। अच्छा भैया, ये तो वाकई बहुत खतरनाक बात है। हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से मामा और पापा को बताना चाहिए। वो दोनों भागे गए ताकि अपने वालिदैन को इत्तला दें। जैसे ही वो अपने मामा और पापा के पास पहुंचे तो चुन्नू बोला, पापा जी, आप यहाँ आराम से बैठेंगे। आपको नहीं पता कि मेरे सर पर आसमान गिरा है। इससे पहले कि सारा आसमान गिरे, आप कुछ करें ना प्लीज। हाय खुदाया, ये तो बहुत बुरी खबर है। हमें फौरन बादशाह को इत्तला देनी चाहिए। अब बादशाह ही हैं जो इस मसले का कोई हल बता सकते हैं। चलो जल्दी, अब मजीद देर ना हो जाए। ये कहकर सब वहां से भागे कि जल्दी से बादशाह को इस खतरनाक मामले से बाखबर करें। रास्ते में उन्हें एक सारस मिला जो तालाब में मजे से तैर रहा था। क्या बात है भाई जी, ऐसे परेशान कहाँ अपनी फैमिली को लिए भागे जा रहे हो? तुम यहाँ मजे से तैर रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि चुन्नू पर आसमान गिरा है, और हम यही खबर तो बादशाह को देने जा रहे हैं। हाय मेरी खुदाया, रुको जरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सब मिलकर महल चलते हैं और इस खबर से बादशाह सलामत को बाखबर करते हैं। ये कहकर सब मिलकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। चलते हुए उन्हें रास्ते में एक बकरी मिली। उसने जब अपने जंगल के साथियों को इतना परेशान देखा तो पूछा, अरे साथियों, आप सब इतने परेशान कहाँ भागे जा रहे हो? आखिर बात क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता कि आसमान गिर रहा है, और हम ये बात बादशाह सलामत को बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो ही हैं जो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हाय हाय, ये हम किस मुसीबत में फंसने को हैं? हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलिए, मैं भी साथ में चलती हूँ। इस तरह सब मिलकर
बादशाह के महल में हाजिर होने के लिए भाग निकलते हैं। चलते हुए उन्हें रास्ते में एक लोमड़ी खड़ी मिलती है जो उन्हें यूं परेशान देखकर पूछती है, तुम सब कहाँ धन धनाते फिर रहे हो और देखने में भी कुछ परेशान हो। आखिर चक्कर वक्कर क्या है, मुझे भी तो पता चले। अगर कोई मसला है तो मुझे भी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हम बादशाह के महल में जा रहे हैं क्योंकि बहुत गजब होने वाला है। आसमान गिर रहा है और हम सब मरने को हैं। अगर वक्त पर बादशाह सलामत को ना बताया गया तो हम सब मर जाएंगे। अच्छा, तो ये माजरा है। बात तो वाकई ही बहुत खतरनाक है, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम सब मुझे मिल गए, क्योंकि इस वक्त बादशाह सलामत तो तुम्हें महल में नहीं मिलने वाले। वो दरअसल आज मैंने बादशाह सलामत की अपने घर दावत की है और वो इस वक्त मेरे ही घर में मौजूद हैं। ऐसा करो कि तुम सब मेरे साथ मेरे ही घर चलो। वहाँ जाकर बादशाह सलामत से सारा वाकया बयान कर डालो, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम सब वाकई ही मर जाएं। अब मजीद देर ना करो और जल्दी से मेरे घर चलो। ये सुनकर कि बादशाह सलामत लोमड़ी के घर हैं, सब लोमड़ी की बात मानकर लोमड़ी के साथ उसके घर चल पड़े। वहां पहुंचे तो लोमड़ी ने उन्हें अपने घर के अंदर दाखिल किया और दरवाजा बंद कर दिया। दरअसल लोमड़ी और उसका सारा खानदान कई रोज से भूखे थे और जैसे ही अपने शिकार को खुद चलकर अपने घर आते देखा तो सब उन पर झपट पड़े और मजे से अपने पेट की आग बुझाई। जानवरों की कम अक्ली की वजह से वो अपने दुश्मनों का नवाला बन गए और लोमड़ी की चालाकी की वजह से लोमड़ी ने खुद का और अपने घर वालों का पेट भर डाला। प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? यही कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बिना सोचे समझे किसी के भी पीछे लग जाएं। अपने खुद के ज़हन से सोच समझकर किया हुआ फैसला हमेशा ठीक होता है।